हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2023 के लिए रीजनिंग की स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर आपके, कौन से टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है, किन टॉपिक्स में आपको ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आगे हम सारे टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगा और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग अब आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में पूछी जाती है। जैसे कि आपको पता भी होगा कि सिलेबस चेंज हो गया है। तो यहाँ पे टीयर 1 में बात करें तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और यहाँ पे 0.50 की निगेटिव मार्किंग होती है। और सेम अगर हम टीयर 2 की बात की जाए तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके 90 है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो होता है 3 नंबर का होता है और निगेटिव मार्किंग आपकी 1 की होती है। ठीक है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर आपका निगेटिव होता है। तो ये तो थे कि इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 यहाँ 25 यहाँ, टोटल आपके 55 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे हम टॉपिक्स की बात करें, अगर आप टॉपिक देखना चाहोगे तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपका एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं 2020, 2021, 2022 में। लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के ये हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके मेंस में पूछे गए हैं, उससे इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको आगे स्लाइड में दिखाऊं तो ये आपके सीजीएल 2020 में टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और इनके सामने कितने टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे ये आप देख सकते हो। ये आपका 2020 का है और ये आपका 2021 का है। तो 2020 और 2021 में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अलग अलग पूछे गए, यानी कि कोई नया टॉपिक पूछा गया। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप देखोगे कैलेंडर के 3 क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे पेपर, जो नया टॉपिक यहाँ पे आपको मिलेगा पेंटेड क्यूब, इसके 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जबकि 2020 में नहीं पूछे गए। तो एक आध टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके अलग पूछे जाते हैं, बाकी आपके सेम टॉपिक ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2022 की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे ये थे। इसमें आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस आपके एक शिफ्ट में पूछे गए थे। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। तो ये आपके 2022 के टॉपिक वाइज वेटेज है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप 2022 का देख सकते हो, 2020 और 21 का देख सकते हो। ये आपके लास्ट 3 ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रीजनिंग का जो सिलेबस है उससे आपको कैसे कवर करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये जो आपके अभी सबसे पहले प्री होने वाला है यानी कि टीयर 1, ये 3 जो आपके हैं इसे आपको सबसे ध्यान में रखना है। ये आपकी प्री की बात अभी मैं कर रहा हूँ। ये सारे टॉपिक जो हैं प्री में पूछे जाते थे, इससे पहले 2022 में, 2000 आपका 20, 2021, तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें यही टॉपिक पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले मैंने ये आपको यहाँ पे टॉपिक जो बताए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे मैं 3 स्टार यहाँ पे कर देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी में भी नंबर एनालॉजी और सेट ट्रिपल एनालॉजी, जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन जो आते हैं ऐसे। ठीक है, आपका यहाँ पे 4, 4, यहाँ पे 16, यहाँ पे 64, इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ट्रिपल एनालॉजी, सेट एनालॉजी में मिलेंगे। तीसरा है आपका नंबर सीरीज, चौथा है मिसिंग नंबर, पांचवा है ऑड वन आउट का नंबर टाइप और छठा है फिगर सीरीज। तो ये जो यहाँ पे 6 मैंने टॉपिक लिखे हैं इन्हें मैंने ट्रिपल स्टार दिया है और अलग से इसलिए लिखे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आपको देंगे यही टॉपिक देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको इसी में करनी है, सबसे ज़्यादा आपको जो प्रैक्टिस करनी है इन्हीं क्वेश्चनों की करनी है जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे गए हैं। बाकी अगर आप सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड वाले पोर्शन में, इसमें आप देखोगे इसमें जो टॉपिक लिखे हैं, जैसे मैंने ब्लड लेसन लिखा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखा है, ये जो टॉपिक है इनको भी आपको जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी लेटेस्ट की मैं अगर बात करता हूँ तो इनसे आपके 2-3 टॉपिक पूछे गए हैं। यहाँ पे जो सारे टॉपिक हैं ये टॉपिक आपके ऐसे हैं कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार सिलेबस कवर कर लिया तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। इन टॉपिक के फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेंगे या कोई मॉक टेस्ट भी देते रहेंगे तो आपके ये टॉपिक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा मेहनत इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपके इसमें लिखे हैं रेड कलर में, इसमें सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, सबसे ज़्यादा दिक्कत भी आपको यही देंगे। इन टॉपिक्स जो यहाँ मैंने टॉपिक लिखे हैं इसमें भी आप देखोगे जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, ये
किसी बार पूछा गया है, किसी बार नहीं पूछा गया, इसे आपको ध्यान में रखना है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और यहाँ पे जो ऑड वन आउट में मैंने लिखा है लेटर और वर्ड, तो ये भी आपका वर्ड टाइप जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप एक तरीके से बोल सकते हैं ये आपके जीएस के क्वेश्चन होते हैं, या आप बोल सकते हैं जो आपका करंट में चलता है कैपिटल करेंसी उसके क्वेश्चंस होते हैं, जो कि कभी कभी अच्छे भी पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा आप नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं और इसमें भी गलती के चांस होते हैं। और बाकी जो हैं ये आपके, जैसे आप देखोगे पेपर कटिंग, मिरर इमेज, डिक्शनरी ऑर्डर, मीनिंगफुल ऑर्डर हो गया, एम्बेडेड फिगर, ये बस एक बार आप करेंगे, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मॉक लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहेंगे, तो ये टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। अब जो हम तीसरे बॉक्स में आते हैं, इसमें ये टॉपिक ऐसे हैं कि कभी तो ये पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते। जैसे अगर मैं कैलेंडर की बात करूं, आप देखोगे कैलेंडर जो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर हम 2020 और 2021 प्री की बात करें, क्योंकि तब मेंस में रीजनिंग नहीं आती थी, तो यहाँ पे आप देखोगे कैलेंडर के 3 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि आपका किसी 3 शिफ्ट में पूछे गए। ये जो बॉक्स में मैंने आपके टॉपिक लिखे हैं ये ऐसे टॉपिक हैं, ये कभी पूछे जाते हैं या किसी शिफ्ट में पूछे जाते हैं, किसी शिफ्ट में नहीं पूछे जाते। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। कैलेंडर के आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 2021 में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर भी पूछे गए हैं, तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, डायरेक्शन के क्वेश्चन आप देखोगे 2021 में तो पूछे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए, और कितने 13 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये आपके 21 शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ 21 शिफ्ट थी, यहाँ भी आपकी 21 शिफ्ट थी, और इस बार जो 2022 में थी यहाँ पे 40 शिफ्ट थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, जबकि यहाँ नहीं पूछे गए। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये किसी बार पूछे जाते हैं, किसी बार नहीं। अर्थमेटिक रीजनिंग की बात करें, इसमें जैसे आपका एज के क्वेश्चन हो गए, रेशियो के क्वेश्चन हो गए, ये आपके कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं। फिर पेंटेड क्यूब का, इसके भी पूछे गए थे, तो 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक ही बार पूछे गए थे 2021 में, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे आप देखोगे काउंटिंग फिगर के, अगर मैं काउंटिंग फिगर की बात करूं तो आपका 2020 में आपको क्वेश्चन काउंटिंग फिगर के यहाँ पे 21 मिलेंगे, और यहाँ आप देखोगे अगर आपको यहाँ पे काउंटिंग फिगर के 2021 में क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब देखो 2020 में तो आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में नहीं पूछा गया। अब 2022 में भी इसके क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, या किसी शिफ्ट में पूछे गए होंगे, तो 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे गए होंगे। तो ऐसे इसीलिए मैंने ये यहाँ पे अलग बॉक्स में लिखे हैं, जिनके कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते। नीचे वैसे ही वेन डायग्राम हो गया और फिगर रोटेशन हो गया। फिगर रोटेशन के भी आपका कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी नहीं पूछे गए, और पूछे भी गए हैं तो आप देखोगे 2021 में वो कम पूछे गए, ठीक है। ये मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ। सीएचएसएल में अभी आपने देखा होगा, जो भी सीएचएसएल का पेपर है उसमें काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन पूछे गए। तो सीजीएल की अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्लॉक, यहाँ पे मैंने इसे क्लॉक को अलग से लिखा है, क्योंकि ये है तो रीजनिंग का आपका पार्ट, लेकिन इसके क्वेश्चन अभी कुछ टाइम से तो पूछे ही नहीं गए। अगर आप लेटेस्ट 3-4 सालों की बात करूँ तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो ये आपका क्लॉक हो गया। एक चैप्टर में यहाँ पे और भूल रहा हूँ शायद, आपका रैंकिंग वाला, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, उसे भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, जिसके क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये आपका जो था सीजीएल प्री की बात थी, यानी कि टीयर 1 के टॉपिक थे। तो टीयर 1 के टॉपिक ये पूछे जाते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको इसमें करनी है। उसके बाद ये ब्लड रिलेशन, खासकर इसका कोडेड टाइप, ये आपका ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी, ठीक है, ये भी आपको देखना है। और मैथमेटिकल साइन वाले क्वेश्चन ये आपके यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तीसरा मैंने बता दिया, जिसमें क्लॉक से तो अभी तक क्वेश्चन पूछे ही नहीं है, आपका 2-3 जो आपके सीजीएल हुए हैं अभी तक, उसमें आपको क्लॉक के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब हम आते हैं मेंस की बात, यानी कि आपका जो टीयर 2 होता है उसमें आप देखोगे 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 से 22 क्वेश्चन जो हैं, 22-23 क्वेश्चन जो हैं, वो सारे जो हैं इन्हीं टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं 3 से। और जो बाकी 6-7 क्वेश्चन अलग पूछे गए हैं, उसमें आप देखोगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स एंड एक्शन, डेटा सफिशिएंसी के आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे डेटा सफिशिएंसी में आपका सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि अलग से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं था, वो आपका डेटा सफिशिएंसी के अंदर कट था। तो वो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद इनइक्वलिटी का एक क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, हर शिफ्ट में पूछा गया था। और एक और है आपका फिगर ऑड वन आउट का क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे पूछे गए थे। तो ये जो यहाँ पे मैंने 7 चैप्टर लिखे हैं, ये आपका मेंस में पूछे गए थे। उससे पहले आप देखोगे प्री में, आप सीजीएल 2022 का भी प्री देखोगे तो इन्हीं चैप्टर से आपको मिलेगा, इस वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन
नहीं मिलेंगे। तो आपको ये सारा जो आपका सिलेबस था ये आपका सीजीएल प्री का है, और आपको कवर कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। सबसे ज़्यादा मेहनत तो आपको अभी पहले टियर 1 है उसमें करनी है, उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है इस वाले पोर्शन में। ये वाले चैप्टर आपको इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि आपको आप मॉक्स भी दे रहे होंगे तो आपको दिक्कत यही आने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे अब कई लोग जो हैं वो आपके अभी तैयारी स्टार्ट की है, और जो नए हैं जिन्होंने आपका स्टेज 1, अगर मैं उन्हें नाम दे देता हूँ स्टेज 1, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अभी आपका पहले तो सिलेबस ख़त्म करना है, यानी कि कहीं से भी आपको सिलेबस पढ़ लेना है, सारा सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद आप मॉक देते रहिए साथ साथ में, वो करना है स्टेज 1 की बात। अब जो स्टेज 2 में हैं जिन्होंने सिलेबस तो किया हुआ है, उन्हें क्या करना है, उन्हें प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और ये वाला जो रेड में लिखा हुआ है इन टॉपिक्स की भी आप प्रैक्टिस करोगे, और जो मेंस के लिए ठीक है स्टेज 3 वाले भी होंगे जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और अच्छे नंबर आते होंगे, वो ये वाले चैप्टर देख सकते हैं मेंस के लिए। आपका ये जो यहाँ पे आपके चैप्टर हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स एंड एक्शन, डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वलिटी, ये वाले आपके चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये स्टेज 3 वालों के लिए हो गया। बाकी जिनका सभी अच्छा है वो अपने मॉक्स देते रहें। मॉक्स आप सारे दे सकते हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर हैं वो आप दीजिए, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया स्टेज 1 वालों के लिए। आप एक बार अपना सिलेबस ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जिनका सिलेबस भी ख़त्म है उन्हें प्रैक्टिस करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें मैंने आपको लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो आपको करवाए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे CPO 2022, हेड कांस्टेबल 2022 के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, ये वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, क्वालिटी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। CHSL के हैं आपके, अभी CHSL 2022 जो अभी हुआ है उसके सॉल्यूशन भी अभी आएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो CGL ये 2022 में हुआ था, ये CGL 2021 है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने CGL 2022 के करा दिए हैं। आप देखोगे यहाँ पे MTS स्टेनोग्राफर, ये सारे मैंने यहाँ पे आपको करवाए हुए हैं। और अभी अभी यहाँ पे एक प्लेलिस्ट वाली रह गई है जिसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके मिल जाएगी, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज बनाया। जैसे कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए तो जितने सारे मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन करवाए हैं, जैसे उसमें अगर 20 वीडियो होंगी वो एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसी तरह एनालॉजी के जितने क्वेश्चन करवाए हैं मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई होगी। तो ऐसे ही मैंने प्लेलिस्ट बनवाई हुई है। जिन्होंने सिलेबस ख़त्म है, सब कुछ किया हुआ है, तो वहाँ से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये था कंप्लीट एक सिलेबस था, और आपको कैसे तैयारी करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बता दिया जो स्टेज 1 में है उसे पहले सिलेबस ख़त्म करना है, सारे टॉपिक ख़त्म करने हैं और प्रैक्टिस कर सकता है। बाकी जिनका सिलेबस ख़त्म है वो जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनवाई है लेटेस्ट क्वेश्चन की, वहाँ से करें। वहाँ से नहीं करते हैं तो कोई भी प्रीवियस ईयर बुक आप ले लीजिए, उससे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। जो भी टॉपिक यहाँ पे, इन टॉपिकों को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ये टॉपिक आपने करने हैं, इन दोनों में ब्लड रिलेशन, कोडेड, और ये भी आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारा जो था कंप्लीट CGL 2023 के लिए था। अगर आप इन टॉपिक पे ध्यान देते हैं तो रीजनिंग आपकी आराम से हो जाएगी। आप डेली का स्टेज 1 स्टेज 2 जिस तरीके में आपके जो भी बच्चे आते हैं वो अपना उस तरीके से तैयारी करें। जैसे 1-2 घंटा आप दे सकते हैं, 2 घंटा रीजनिंग को देख सकते हैं जो स्टेज 1 में। बाकी जो स्टेज 2 में है, यानी कि जिनका सिलेबस ख़त्म है, वो 1-1 घंटा, 1-1 डेढ़ घंटा डेली देंगे तो आपका कवर हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी, ये टॉपिक थे, तो इन्हें आप ध्यान में रखना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका और कुछ है इसमें देख लेता हूँ, बस यही था। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।